वेलकम टू माय चैनल KVS क्लासेस। तो आज जो है तुम लोगों का सेकेंड पार्ट स्ट्रॉन्ग रूट का बता रहे हैं। तो इस वीडियो को भी तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। माय फादर could convey complex spiritual concepts in very simple down to earth तमिल। मेरे पिताजी जटिल जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट, अध्यात्म की जो बातें हैं, उसको बहुत ही साधारण ढंग से डाउन टू तमिल, डाउन टू अर्थ तमिल, इसका मतलब कि जो गांव की जो तमिल भाषा थी, स्टैंडर्ड बुक वाला नहीं, जो गांव में बोली जाती है, जो देहात वगैरह में बोले जाते हैं, जो आम पब्लिक बोलती है, तो ऐसे डाउन टू अर्थ तमिल में वे इसको एकदम सिंपल ढंग से समझा देगी। क्योंकि स्पिरिचुअल मैटर जो है ना, ये कंसेप्ट ये काफ़ी कठिन होता है समझना। वो हिंदी में बोला जाएगा फिर भी ढंग से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आंतरिक बातें होती है, बहुत कुछ समझ में। इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया भी है, देखोगे। ही वंस टोल्ड मी, उन्होंने एक बार मुझे बताया था। देखो, एक स्पिरिचुअल मैटर यहाँ पे बता रहे हैं, कंसेप्ट दिखा रहे हैं कि इजी है काफ़ी, लेकिन फिर भी समझो ठीक से। इन हिज ओन टाइम, अपने समय में, इन हिज ओन प्लेस, अपने स्थान में, इन व्हाट ही रियली इज, वो वास्तव में जो है, एंड इन द स्टेज ही हैज रिच्ड, और वो स्थिति जहाँ वो पहुँच चुका है, गुड और बैड, बुरा हो या अच्छा हो। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मनुष्य, बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। ये पूरे ईश्वर की, डिवाइन बीइंग की, अर्थात ईश्वरीय जो कायनात है, जो दुनिया है, उसका एक बहुत ही विशिष्ट एक तत्व है, उससे वो बना हुआ है। अब तो सिंपल सी बात है, हर वर्ड समझ में आ रहा है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं, क्या इंटरनल बात है, ये एक स्पिरिचुअल मैटर है जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है यहाँ। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, इसमें हर इंसान, हर व्यक्ति अपने समय में जब होता है, वो चाहे वो जिस पोजीशन पे, जिस स्थान पे है, अच्छा है, बुरा है, और किसी भी स्थिति में पहुंचा है, लेकिन ये सारा चीज़, अच्छा बुरा, ये सब कौन पहुंचाने वाला है? सबके पीछे ईश्वर है। लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वही मेन मैटर यहाँ, कि हर कुछ जो है वो ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही चलता है। और ये जितने कुछ बनाई हुई है, ये ईश्वर ने उन्हें बनाया है। यानी अगर एक बुरा व्यक्ति बनाया है, तो उसका भी वहाँ खास प्रयोजन हो, तो वो होगा ईश्वर का, या वो दंड स्वरूप दें या किसी स्वरूप दें, तो उसमें उसका स्थान है। सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, इसलिए आगे बता रहे हैं कि जब सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है, हम जो भी पोजीशन में पहुंचते हैं, जिस स्थिति में जाते हैं, अच्छे बुरे या कुछ भी, अगर एक इंसान भी बुरा बनता है तो उसके पीछे भी ईश्वर का ही हाथ होता है, अच्छा बनता है तो भी ईश्वर का ही हाथ होता है। तो इसलिए हमें क्यों, अगर हमारी स्थिति अगर बुरी हो जाती है तो भी उसमें ईश्वर का हाथ है, अच्छा है तो भी ईश्वर का हाथ है। हर समय ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, और अगर हम सही पथ पे हैं तो ईश्वर हमारा हमेशा भला करते हैं। इसलिए हमें क्यों डरना? सो व्हाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, परेशानियों से क्यों डरना, सफरिंग से, किसी प्रकार का कष्ट भोग से क्यों डरना, किसी प्रकार की समस्याओं से क्यों डरना। व्हेन ट्रबल कम्स, वास्तव में जब कोई समस्या आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग्स, तो कोशिश करो समझने का कि तुम्हारे सफरिंग का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारे समस्या का
रेलिवेंस क्या था, यथार्थ क्या था, उसके पीछे क्या रीजन था, ये तुम्हें समझना होगा, खुद से निकालना होगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्ममंथन, खुद के अंदर। ये जो एडवर्सिटी है, जो बुरा समय है, खराब समय जो है, विपरीत परिस्थितियां जो हैं, वो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटीज, एक सुअवसर प्रदान करता है कि हम आत्ममंथन कर सकें कि हमारी कहाँ गलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कष्ट भोग रहे हैं तो ईश्वर हमें जानबूझकर ये कष्ट नहीं दे रहा, हमने ऐसा कुछ कर्म किया है जिसके कारण हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए जब भी खराब परिस्थिति आ रही है तो तुम्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हमारी क्या गलती थी कि ऐसी होगी। नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू से दिस टू पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। तो अब जैनुलैब्दीन को उनका पुत्र एपीजे अब्दुल कलाम अब एक प्रश्न कर रहा है कि पिताजी, अगर ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, हमें कुछ डरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अब बताइए कि आप तब क्यों नहीं लोगों को कह देते जो आपके पास हेल्प मांगने आते हैं। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल, ये बात हमको जो समझा रहे हैं उन लोगों को क्यों नहीं इसलिए समझाते हैं। हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, जो आपसे सहायता मांगने के आते हैं, आपसे एडवाइस मांगने के लिए आते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता से पूछा। ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर्स, तब उन्होंने अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखा। एज शोल्डर्स एंड लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आईज, और सीधा मेरी आंखों में झांक कर देखा। ऐसा मालूम हो रहा था। पर यहाँ पे देखिए, फॉर क्वाइट सम टाइम एंड सेड नथिंग, एक कुछ क्षण के लिए, और वहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, केवल मेरी आंखों में ताकते रहे, झांकते रहे। एज इफ, मानो ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कंप्रीहेंड हिज वर्ड्स, मानो जज कर रहे थे, जांच रहे थे कि क्या उनके शब्दों को मैं समझ पाऊंगा, क्या मेरी वो क्षमता है वो जो मुझे बताने जा रहे हैं मैं उसे समझ सकूं। जब वो श्योर हो गए कि नहीं ये बच्चा समझ सकता है, तो उन्होंने आगे आंसर दिया। देन ही आंसर्ड इन ए लो डीप वॉइस, तब उन्होंने जो आंसर दिया एक धीमी और गहरी आवाज में। हिज आंसर्स फिल्ड मी विथ स्ट्रेंज एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, उनके उत्तर ने मुझे एक विचित्र ढंग के ऊर्जा से और उत्साह से भर दिया। अब बताओ क्या ऐसा आंसर था कि आंसर सुन के रखिए, ये काफ़ी उत्साहित भी हुए और इनके अंदर एक विचित्र ऊर्जा का संचार होने लगा। तो देखो उन्होंने बता रहा है आंसर क्या सुनाया उन्होंने। व्हेन एवर ह्यूमन बीइंग्स फाइंड देमसेल्व्स एलोन, जब कभी भी मनुष्य अपने आप को अकेला पाता है, एज ए नेचुरल रिएक्शन, एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में, ये होता ही होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, हर इंसान इस प्रकार से सोचता है। ये जो है स्वाभाविक है, नेचुरल होता है यहाँ पे प्रकृति के स्वाभाविक, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि आदमी के साथ ऐसा होगा। क्या होगा? दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, वे किसी एक साथी को ढूंढने लगते हैं। जब भी अकेला होते हैं वे एक साथी को ढूंढने लगते हैं, भले उनका परिचय का हो या ना हो। तो ऐसे भी हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते, मानो तुम एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, कोई नहीं है उस रास्ते, उस समय तुम अकेला हो, तो उस समय तुम क्या सोचोगे? चलो कोई भी इस रास्ता से तो गुजरता हो, मेरे जैसे एक और राही हो जाता, एक और कोई पथिक होता तो कितना अच्छा होता। तो ये तो रास्ता करे, लेकिन जीवन में भी अकेला पर होने पर आदमी किसी न किसी को ढूंढता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। सेकेंड चीज उन्होंने बताया कि व्हेन एवर दे आर इन ट्रबल, जब कभी भी एक समस्या में होते हैं, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, तो वे ढूंढने लगते हैं। लुक फॉर मीन्स टू सर्च, खोजने लगते, ढूंढने लगते हैं किसी को जो उनका हेल्प कर सके। जब कभी हम लोग समस्या ऐसा लगता है कि जब अपने से अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं
तो क्या लगता है, काश कोई होता, अब मेरी इस समस्या से उबार देता, निकाल देता। वेन एवर, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि वेन एवर दे रीच एन इम्पेस, चलते चलते उनकी गति जो सही ढंग से चल रही थी, एक उन्नति की गति हो या किसी भी चीज़ की गति हो, जब उसमें गतिरोध आ जाता है, इम्पेज आ जाता है, तब भी वो ढूंढने लगते हैं, दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट, वे ढूंढने लगते काश कोई होता जो हमें इस गतिरोध से निकाल देता, ठीक है ना, एक रास्ता दिखा देता। एवरी रिकरेंट एंग्विश, अब यहाँ पे आगे उन्होंने एक और बात बताया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एवरी रिकरेंट एंग्विश, जो हर प्रकार का दुख जो रिकरेंट बार बार आता है, लॉन्गिंग, जो इच्छा जगती है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये काश मेरे पास होता, एंड डिजायर फाइंड्स इट्स ओन स्पेशल हेल्पर, और जो भी हमारी इच्छा है ये सब कुछ अपना एक विशिष्ट हेल्पर को ढूंढ ही लेता है ना, या ढूंढने की चेष्टा करते रहता है। फॉर द पीपल हु कम टू मी, अब उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि आप क्यों नहीं कह देते जो आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, तो उनके विषय में देखो बता रहे हैं कि जो लोग मेरे पास सहायता के लिए आते हैं या डिस्ट्रेस में आते हैं, अपने जो है वो बुरे समय में आते हैं मेरे पास में, दुख के समय में आते हैं, तो उस समय क्या रहता है कि आई एम बट ए गो, मैं और कुछ नहीं रहता, सिर्फ उनके लिए एक जरिया बन जाता हूँ मैं, एक भगवान के बीच और उनके ऑफरिंग के बीच में, बिटवीन देयर एफर्ट्स टू प्रोपिशिएट डेमोनिक फोर्स विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, प्रार्थना के माध्यम, क्योंकि उनको विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूँगा, मैं अगर ईश्वर से कहूँगा तो ईश्वर मेरी सुन लेंगे, क्योंकि मैं एक धर्मात्मा हूँ, एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ये उनका, ये इस प्रकार से उन्होंने मैं ढूंढ लिया है कि इनके माध्यम से मैं ईश्वर तक अपनी प्रार्थना को और उनका ऑफरिंग जो है, अगर मैं उनके तरफ से कहूँगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट ए करेक्ट अप्रोच, ये सही अप्रोच नहीं है, ये सही तरीका नहीं है बिल्कुल ही, एट ऑल, एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कष्ट में वो खुद भगवान से प्रार्थना करे, वो क्यों किसी दूसरे के माध्यम से एक ऑफर करे कि हमको मिन्नत रखेगा कि ये भगवान ये कर दीजिए तो हम ये चढ़ाएंगे या ये अध्ययन दान करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो ये जो है ऑफर करना या आप खुद से करो, और ये जो लालच दे करके भगवान को, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे कही है कि दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो उनसे सहायता के लिए मांगने जाते हैं। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए फियर रिडन विजन, एक जो बिल्कुल डरे हुए लोग रहते हैं, जो वास्तव में कष्ट में है, जो वास्तव में अचानक उनके पास दुख ऐसा आ गया है कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सही में फियर रिडन है, डरे हुए व्यक्ति है ना। अब डेस्टिनी, अपने भविष्य से, अपने फ्यूचर से, अपने भाग्य से कि क्या होगा, वे डरे हुए हैं। और एक होते हैं जो बार बार एक चीज़ की प्राप्ति होगी, फिर अपना इच्छा जगह कि चलो इस बार हमको घर बन गया, तो अब बोलेंगे कि हमको एक अपना कार हो जाए, अपने गाड़ी हो जाए, ठीक है ना, मैं एक और घर खरीद लूँ, मैं और एक ज़मीन खरीद लूँ, मेरा फैक्ट्री हो जाए, मेरा ये कुछ हो जाए। तो इस प्रकार से बार बार एक इच्छा जगाते हैं और उसके लिए जो है मेरे पास आते हैं और मिन्नतें रख करके, ऑफर करके जो है वो हमसे कुछ पाना चाहते हैं। तो ये एक विजन वाले लोग, तो ये गलत लोग। एंड द विजन दैट एनेबल्स अस टू सीक द एनिमी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के इच्छा को शत्रु कहा है। टू सीक द एनिमी टू फुलफिलमेंट विद इन आवर सेल्स, जो हम इसको पूरा करने के लिए, अपने अंदर पूरा करने के लिए हम उसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक शत्रु है, ये जो फुलफिलमेंट बार बार जो है एक इच्छा जागृत करके और फिर एक ऑफरिंग करके फिर नया चीज़ हम पाना चाहें, तो ये स्व इच्छा को पूर्ति करना, ये एक शत्रु है। और एक लोग है जो वास्तव में डरे हुए हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों लोगों के बीच अंतर को समझना चाहिए। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाई रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन। मुझे याद है कि मेरे पिताजी अपनी दिनचर्या, रोज़ का दिनचर्या शुरू करते थे भोर के 4 बजे, 4 AM, बाई रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन, भोर होने से पहले
जो नमाज हुआ करता है, उस नमाज अदा करने के साथ ही उनका दिनचर्या शुरू होता था। आफ्टर द नमाज पढ़ने के बाद ही यूज्ड टू वॉक टू ए स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड, जो हमारा अपना था, एक छोटा सा कोकोनट का, नारियल का बागीचा, वहाँ पे वे पैदल जाया करते थे। अब देखो यहाँ पे यूज टू यूज कब करते हैं, जैसे जाया करता था, पढ़ा करता था। आई यूज टू गो मतलब मैं जाया करता था। आई यूज टू रीड, मैं पढ़ा करता था। तो इस तरीके से यूज टू का यूज होता है। तो यहाँ पर वे एक छोटे से उनका मतलब अपना बागीचा था कोकोनट का। और साउथ इंडिया में देखोगे क्योंकि ये समुद्र के किनारा है सब कुछ, इसलिए वहाँ पर कोकोनट तो हर तरफ ही मिलता है। ये कहाँ था? ये अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से 4 मील की दूरी पर था। ही वुड रिटर्न विथ अबाउट a dozen कोकोनट्स। जब वहाँ से लौटते थे, लौटा करते थे, तो करीब 1 दर्जन कोकोनट लेकर के आते थे। टाइट टुगेदर, अब 1 दर्जन बताओ कैसे लेकर आएंगे? उसको एक साथ बांध देते थे और कंधा पर झुला लेते थे। तो टाइट टुगेदर ओवर हिज शोल्डर एंड ओनली देन वुड हैव हिज ब्रेकफास्ट। तब जो है उनका ब्रेकफास्ट हुआ करता था, तब जो है वे सुबह का नाश्ता लेते थे। दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s। ये रूटीन उनका बहुत दिनों तक रहा। कब तक रहा? लेट 60s। लेट 60s का मतलब क्या है? जैसे 66 ईयर, 68 ईयर का एज, 69 ईयर का एज, जैसे लेट 60s तक ये उनका रूटीन रहा। यहाँ भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि उनके पिताजी की रोज़ की रूटीन क्या थी, और साथ ही साथ ये कितना दूर पर उनका बागीचा था कोकोनट का, कितने सारे कोकोनट लेकर आते थे, कैसे अपने दिन का शुरुआत करते थे, कब करते थे। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology। अब इसी लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूट के मेन मतलब को समझाया कि APJ अब्दुल कलाम खुद एक साइंटिस्ट थे, भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये साइंटिस्ट थे, अपने साइंस की दुनिया में, अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में भगवान पर विश्वास किया करते थे और हर चीज़ को भगवान को लेकर चलते थे। ऐसा अधिकांशतः जो लोग कहते हैं कि साइंस भगवान को नहीं मानता, ये सारा चीज़ झूठ है। साइंस, कोई भी ऐसा साइंस को दिखा दो कि भगवान को, मैंने भगवान, भले भगवान के अस्तित्व को नहीं बताता, लेकिन साइंस ऐसा कुछ भी है जो बिल्कुल अपने तरफ से कुछ बताए। जो भी चीज़ ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज है, उसी को केवल डिस्कवर करके बताया, चाहे वो ग्रेविटेशनल लॉ हो या कोई भी लॉ। तो ये सब कुछ प्रकृति में पहले से है, हम लोग नहीं जानते थे, वो लोग इसको अच्छा से स्टडी किया और बताया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कुछ भी हो, भगवान की ये बनाई हुई दुनिया और उनके प्रभाव में, उनके कंट्रोल में ही रहता है। तो यही स्ट्रॉन्ग रूट है, इस बात को मानना, अपने अंदर उतार लेना और अपने हर कार्य में इस बात पर विश्वास करते हुए कि ईश्वर जो है हमेशा हमारे साथ रहता है अगर हम सत्य पथ पे हैं। तो इसी बात को उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूट कहा है। और देखो क्या क्या बोल रहे हैं कि आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में मैंने ट्राई टू एमुलेट, मैं इसे अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास किया है पूरे जीवन में। किस बात का? माई फादर, अपने पिताजी का, जो उन्होंने शिक्षा दी थी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति जो दिया था। इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने अपने विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में भी आई हैव एंडीवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू मी बाय माई फादर। तो मैंने
समझने का ये प्रयास किया, जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल ट्रूथ है, जो सत्य है, जो अति सत्य है, ये इसको हम लोग नकार नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल ट्रूथ है जो मेरे पिताजी ने रिवील्ड टू मी बाय माय फादर, जो मुझे बताया गया मेरे पिताजी के माध्यम से। इसे मैं अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास किया है एंड फील कन्विंस्ड दैट देयर एग्जिस्ट डिवाइन पावर, और मैंने इस बात को महसूस किया है, समझा भी है कि एक दैवी शक्ति, एक डिवाइन पावर अवश्य है दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, जो किसी को भी उसके कन्फ्यूजन से, जहाँ पे वो कन्फ्यूज है, क्या करे नहीं करे, असमंजस की दुनिया में है, वहाँ से अगर वो सच्चा ईश्वर का भक्त है, उसके प्रति आस्था रखता है, तो वहाँ से ईश्वर उसको उस कन्फ्यूजन के पार से निकाल देते हैं। चाहे वो माइजरी हो, मेलॉन्कली हो, किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो एंड फेल्यूर, असफलता हो, वहाँ से निकालते हैं एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और उसको सच्चे रास्ते पर उसको गाइड करते हैं, मार्ग प्रदर्शन करते हैं। एंड वंस एन इंडिविजुअल सर्व्स हिज इमोशनल, और एक बार जब व्यक्ति इमोशनली जो है, मैंने पूरे भावनात्मक ढंग से ईश्वर को अपने आप को दे देता है, एंड फिजिकल बोन्स, मैंने भावात्मक ढंग से और भौतिक ढंग से, जिसमें कहते हैं तन मन धन से, हर तरह से, तो इमोशनली, भावात्मक और फिजिकली बॉन्ड से मुक्त होकर के उनके प्रति अपने आप को जब समर्पित करता है, तो ही इज ऑन द रोड टू फ्रीडम, हैप्पीनेस एंड प्लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड। तब जो है वो किस पथ पे चलता है? एक बिल्कुल स्वाधीन, यानी कि स्वाधीन मतलब क्या हो गया? किसी से डर नहीं, कोई किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानता है, किसी प्रकार के डर को नहीं रखता है, क्योंकि जानता है कि मैं सत्य हूँ, मैं ठीक हूँ, तो ईश्वर मेरे साथ है, और वो खुश रहता है, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, और पूरे जो है मन की शांति से अपना जीवन जीता है और उस पथ पे चलता है। तो यही उन्होंने बताया। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो इसी तरीके से मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तुम लोग का काउंसिल का जो हर चैप्टर है, सभी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तुम लोग का साथ चाहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे, ग्रामर भी बताएंगे, ये सब कुछ जो है बताते रहेंगे। लेकिन बस यही है, एक बार फिर से तुमसे कह रहे हैं, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और तुम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हमारे पास से इस चैनल के माध्यम से पा सकते हो। ओके, बाय।